2016 8 नवंबर रात 8 बजे पूरा देश टीवी पर टकटकी लगाए देख रहा था। पीएम नरेंद्र मोदी लाइव आते हैं और अचानक बड़ा ऐलान करते हैं, 500 और 1000 के नोट अब बंद। उनका कहना था कि ब्लैक मनी, आतंक फंडिंग और नकली नोटों पर लगाम लगाना जरूरी है। अगले ही दिन से बैंकों की लंबी लंबी लाइनें, एटीएम के बाहर भारी भीड़, लोगों के पास पैसों की किल्लत, कई शादियां रुकी, छोटे व्यापारियों की दुकानें ठप हो गईं। सरकार ने जल्दी राहत देने के लिए 2000 का नोट लाया, हाई वैल्यू कम वॉल्यूम। लेकिन वो 2000 का नोट आज 2025 में सिर्फ लीगल टेंडर है, नए नोट जारी नहीं हो रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये सारे कदम अपने मकसद में कामयाब रहे? काला धन, नकली नोट और आतंकी फंडिंग पर बात करते हैं। सरकार ने दावा किया कि नोटबंदी ब्लैक मनी को इकोनॉमी में वापस लाएगी, लेकिन आरबीआई के अनुसार बंद किए गए करीब 15.44 लाख करोड़ में से 15.31 लाख करोड़ यानी 99% से ज़्यादा पैसा बैंक सिस्टम में लौट आया। मतलब लगभग सारा पुराना कैश सफ़ेद बन गया। कई लोग बोले कि ब्लैक मनी बाहर नहीं आया, दूसरे ने कहा कि नकली नोट बहुत हद तक हट गए हैं। बैंकिंग और सिक्योरिटी एजेंसीज मानती हैं कि फेक करेंसी पकड़ना आसान हो गया, लेकिन आज भी नकली नोट मार्केट में हैं। टेरर फंडिंग और हवाला नेटवर्क को तो शुरुआती तौर पर झटका जरूर लगा, मगर लंबी अवधि में ऑल्टरनेट रूट निकल आए। नोटबंदी का इमीडिएट इफेक्ट सबसे ज्यादा छोटे व्यापारियों, किसानों और डेली वेज वर्कर्स और लोअर मिडिल क्लास पर पड़ा। छोटे उद्योग ठप हो गए, कंस्ट्रक्शन काम बंद हो गया, किसान मंडी में माल बेचने को तरसे, लोगों की सेविंग बैंक में जमा होनी अब मजबूरी बन गई। शादी ब्याह के सीजन में कैश न होने से कितनों की जिंदगी पर असर पड़ा। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि नोटबंदी के चलते जीडीपी ग्रोथ रेट 1-2 साल तक गिरावट पर रही। हालांकि सरकार बाद में रिवैम्प और नए रिफॉर्म्स पर फोकस करती रही। डिजिटल पेमेंट का रेवोल्यूशन आया। फिर नोटबंदी की सबसे बड़ी उपलब्धि डिजिटल पेमेंट रेवोल्यूशन रही। पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, भारत पे जैसे ऐप्स हर गली हर गांव तक पहुंच गए। आज डेली 14 करोड़ से ज़्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन होते हैं। 2016 के मुकाबले 1000x ग्रोथ हुई है। पहले डिजिटल पेमेंट सिर्फ बड़े शहर या पढ़े लिखे लोग तक सीमित था। अब वेजिटेबल वेंडर, चाय वाला, यहाँ तक कि ठेले वाले भी क्यूआर कोड लेकर बैठे हैं। इतनी ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई इसने, टैक्स कलेक्शन में इजाफा हुआ और मिडिल क्लास को डिजिटल इंडिया के टच में ला दिया। डिजिटल ड्रीम की सबसे बड़ी चुनौती रूरल इंडिया है। अभी भी लाखों गांव ऐसे हैं जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी कमज़ोर है, स्मार्टफोन पर पेनिट्रेशन कम है और लोग कैश हेवी इकोनॉमी में जी रहे हैं। कई सीनियर सिटीजन्स, डेली वेज लेबरर्स, उनके लिए नोटबंदी डिजिटल शिफ्ट आसान नहीं था। बैंक ब्रांचेस की दूरी, कैशलेस ट्रांजिशन की समझ, ये चैलेंजेस अभी भी हैं। 10 नवंबर 2016 को आरबीआई ने नई डिज़ाइन का 500 का नोट जारी किया। 2017 में 200 का नोट भी आया, लेकिन 2023 में आरबीआई ने 2000 का नोट फेज आउट किया, जिसने कई लोगों ने सोचा कि फिर से कोई वित्तीय पॉलिसी चेंज आने वाला है। रियलिटी ये है कि अब सरकार कैश से बहुत ज़्यादा डरती नहीं, क्योंकि डिजिटल अडॉप्शन तेज़ी से हो रहा है। आज की तारीख में यूपीआई, एनईएफटी, आईएमपीएस, आरटीजीएस जैसे ऑप्शन ने रियल टाइम डिजिटल फंड ट्रांसफ़र को आसान बनाया है। छोटे दुकानदार भी अब डिजिटल पेमेंट आसानी से करने लगे हैं। लेकिन पास्ट में जो कैश क्राइसिस था, उस डर को पूरी तरह इरेज होना अभी बाकी है। नोटबंदी पर राजनीति लगातार गर्माती रही। सरकार और समर्थकों के मुताबिक ब्लैक मनी कंट्रोल, डिजिटल पुश और कैशलेस इंडिया की दिशा में सही कदम। विपक्ष, कई इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट और इफेक्टेड सेक्टर्स के मुताबिक जीडीपी को अननेसेसरी नुकसान, लाखों नौकरियों पर असर और डिज़ायर्ड रिजल्ट ना मिलने की वजह से इसकी यूटिलिटी घट गई। आज भी पॉलिटिकल हलकों में इस पर बहस जारी है। इकोनॉमिक पैनल्स नए नए सुझाव दे रहे हैं। शुरुआत में लाइन में लगना, फिर कैश की कमी, जल्दी जल्दी डिजिटल अडॉप्शन करना, हर किसी ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट असर महसूस किया। आज शादी, दुकान, घर की बिलिंग, फ्यूल स्टेशन, वेजिटेबल मार्केट, हर स्तर पर लोग डिजिटल पे कर रहे हैं।
लेकिन रूरल में अभी भी कैश ज़्यादा चलता है, वहाँ बदलाव थोड़ा धीमा है। क्या 9 साल बाद पूरे देश पूरी तरह कैशलेस हुआ? आंकड़े बताते हैं कि डिजिटल पेमेंट में ग्रोथ बेमिसाल, पर कैश खत्म नहीं हुआ है। गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन, ट्रांसपेरेंसी, ब्लैक मनी ट्रेल में इम्प्रूवमेंट्स दिख रहा है, लेकिन रूरल सेक्टर, व्यावसायिक ज़रूरत, इलिटरेसी, सभी फैक्टर कैशलेस मिशन को धीमा कर रहे हैं। तो नोटबंदी ने ग्लोबल लेवल पर भारत को ज़रूर पहचान दिलाई, लेकिन गरीबी, इंस्पायर्ड रूरल इलाका और कैश हैबिट के कारण अभी भी इंडिया 100% कैशलेस बनने में वक्त लगेगा। मैं हूं मयंक कुमार। अगर आपको ऐसे इन्फॉर्मेशनल इकोनॉमी अपडेट्स पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये वीडियो सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए है। मुलाकात होती है आपसे अगले वीडियो में।